कि एनपीए घट रहे हैं, रिटर्न ऑन एसेट बढ़ रहा है और कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ में ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। तो हमें लगता है बैंकिंग सेक्टर आज थोड़ा रडार पे रहना चाहिए। बिल्कुल नीरज जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से उस रिपोर्ट को बहुत ही संक्षेप में समझाया। आप देखिए, आपकी टीम में 3 कॉर्पोरेट बैंक्स हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एक्सिस। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि निफ्टी ने, जहां पर आपने 22% रिटर्न कमाए हैं सन 2021 में, बैंक निफ्टी ने सिर्फ आपको 12% रिटर्न दिया है। तो आप समझिए, और आप देख ही रहे हैं पिछले 2.5 महीने में सबसे ज्यादा अगर कहीं पिटाई होती हुई दिखी है तो वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में दिखी है। इस आरबीआई रिपोर्ट की वजह से आप यहां पर कोई बढ़िया सपोर्ट लेवल्स बनते हुए दिख सकते हैं। कई काउंटर्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक आपको दिखेंगे अपने 200 डीएमए के आसपास कंसोलिडेट करते हुए। उनको इस रिपोर्ट से मजबूती मिल सकती है और विदेशी मित्रों ने दोबारा खरीदारी शुरू की है। चलिए अब बिना विलंब के आपको जुड़वाते हैं यहां पर कुमार साहब से। वीरेंद्र जी, कल ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखा 17,233। हम लोगों ने कमाई के अड्डे में बचे हुए आधे घंटे में जबरदस्त मोमेंटम देखा फार्मा स्पेस में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में और 2-3 बैंक्स में, खासकर आईटी स्टॉक्स में। ये सब निफ्टी को मजबूती से थामे हुए हैं और मदद कर रहे हैं 17,500 की तरफ बढ़ने की। विदेशी मित्रों ने कल करी खरीदारी। अब आप बताइए क्या कहते हैं कॉल और पुट के आंकड़े? जी हाँ शैल जी, आंकड़ों में तो वो आंकड़ा है जिसका जिक्र आप बातों बातों में कर गए, 17,500। जी हाँ, आइए वो आंकड़ा कहाँ पर है आइए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा कल की अप्रोच पे हम बात करते हैं, हमने क्या किया क्या नहीं किया। देखिए, कल हमको एक खूबसूरत ट्रेड मिला निफ्टी में। बैंक निफ्टी का ट्रेड अगर आप देखिए उतना सही नहीं बैठा और बैंक निफ्टी नहीं पार कर पाया था अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जोन को। कल हमारी अप्रोच थी, जनाब कॉन्फिडेंस रखिए और बाय कीजिए। 17,148 एक थ्रेश होल्ड पॉइंट है, दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो पार हुआ तो स्विंग काफी अच्छा खासा मिलेगा। 2 एवरेजेस पार हुए, हम गए डे हाई पर, एक डिप आया, उसके बाद अगर आप देखें वो लेवल नहीं वॉलेट हुआ, फिर हम डे हाई पर जाके क्लोज हुए। तो कल अप्रोच अच्छी रही और रिलायंस का योगदान काफी अच्छा खासा था, आईटी का योगदान काफी अच्छा खासा था। लेकिन अब अप्रोच कैसे करें? देखिए, आज थोड़े से रुझान मिक्स्ड हैं। एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान में है, लेकिन एफआईएस की फिगर कैश में लौटी है। आरबीआई की बहुत स्ट्रांग रिपोर्ट है और ये उस मुद्दे को जाके और उस समूह को जाके स्ट्राइक करेगी जो अब तक परेशानी का सबब है, यानी आपका बैंक निफ्टी। लेकिन अब थोड़ा सा कॉशियस रहिए। आज और कल में एक बड़ा बदलाव आया है। दिल्ली और मुंबई में जो केसेस बढ़े हैं उसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा बाजार पे, और मैं इसीलिए थोड़ा सा आज, अगर देखिए डेटा बहुत स्ट्रांग है, 2 अगर चीजें हैं तो पहले डेटा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कॉशियसनेस इस 2 इवेंट के चलते, अगर आप देखें दिल्ली और मुंबई के केसेस दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट के चलते रखिएगा, मैं ये मानता हूं। एफआईएस के आंकड़े लेके आइए। 33 सेशन बाद कैश आया 207 करोड़ रुपए का और 567 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी। हालांकि मेरे को बहुत अचंभा नहीं हुआ एफआईएस की कैश की बैंक को लेकर, क्योंकि याद होगा आपको, मैं रोज बोल रहा था 13 सेशन से ये एक क्रम था कि वो अपने स्टॉक फ्यूचर्स की, यानी दिसंबर 1st और 2nd वीक में जो उन्होंने शॉर्ट्स किए थे वो कवर कर रहे थे क्रमबद्ध तरीके से। अगर आप देखिए उनके स्टॉक फ्यूचर्स के शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिड्यूस हो रहे थे। तो ये आ गया आंकड़ा, इसका ट्रेंड में बदलना जरूरी है, याद रखिएगा, यहां से इसका ट्रेंड में बदलना जरूरी है। हालांकि ये आज है तो इसका सम्मान करते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स 1101 करोड़ के उन्होंने खरीदे और जहां तक इंडेक्स का सवाल है, इंडेक्स ऑप्शंस का सवाल है, 1286 करोड़ रुपए की बाइंग करके 47,000 कॉल लॉन्ग करके करीब 42,000 कॉल शॉर्ट कर दिए। यानी अगर आप देखें ये एक स्प्रेड है जिसे कहते हैं बुल स्प्रेड है, और एक अपसाइड बाजार में है, ये इस बात का संकेत होता है। आप जरा कॉल्स और पुट्स के आंकड़े लेके आइए। वो सीरीज जो कि कल एक्सपायर होगी उसके जरा स्टैट्स देखिए आप। अभी शैल जी ने बातों बातों में जिक्र किया 17,500 का। 17,300 की कॉल, याद रखिएगा, यहां पे कल करीब 10,88,000 कॉल जुड़ी। यहां पे है 48,92,000 शेयर का आउटस्टैंडिंग हुआ है। दैट्स ह्यूज। लेकिन इससे भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जहां पे खड़ा है, यानी कॉल राइटर कंफर्टेबल कहां पर है मौजूदा सूरत हाल में कल की क्लोजिंग के बाद, वो देखिए 17,500 पे ही है और 17,300 पे एक हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, इसमें कोई दो, इसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा। अब आइए आप पुट्स में। कल पुट्स में क्या हुआ? कल सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग जहां पे पहले 17,000 की स्ट्राइक पे खड़ी थी, वो
पुट राइटिंग उठकर आ गई 17,200 की स्ट्राइक पे। ये आपकी स्क्रीन पे पुट्स के आंकड़े हैं। 36 लाख पुट बिके हैं कल 17,200 पे और आउटस्टैंडिंग वाई 52 लाख पहुंच गया और 17,100 पे करीब करीब 19 लाख का और 17,000 पर करीब करीब 52 लाख का। अब करना क्या चाहिए? देखिए, स्टे लॉन्ग और बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखिए, लेकिन कब तक? मैं यही कहूंगा आपसे कि जिस थ्रेश होल्ड पॉइंट को आपने कल पार किया उसके 20-30 पॉइंट, देखिए ये आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स है, मैं जिक्र करना भूल गया, माफ कीजिएगा। 17,000 की पुट का ओआई देखिए और अगर आप स्क्रीन पे देखें तो 17,000 की पुट और 17,500 की कॉल सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है। उसके बीच में 17,300 की कॉल में अगर आप देखें थोड़ा सा अच्छा ओआई खड़ा है। तो अप्रोच क्या रखें? देखिए, स्ट्रेंथ है बाजार में, इस डेटा में स्ट्रेंथ है, कोई इसमें कमी नहीं है, लेकिन मेरा जो थ्रेश होल्ड पॉइंट है 17,148, 17,171 जो कल का था, मैं उसी के ऊपर लॉन्ग रहूंगा। उस पे अगर आप देखें, हल्का सा फिल्टर देखें, आप एक करीब करीब 30, 40, 50 का या फिर आपका पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लगाकर रहिए लॉन्ग। ऊपर क्या मुश्किल है याद रखिएगा, ऊपर 17,305 हल्का सा एक रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? क्योंकि 17,300 की कॉल में ओआई खड़ा है और दूसरा है 17,347 लास्ट ड्यू एवरेज निफ्टी का जो आता है, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो प्लेस्ड है आपका 17,347 पर। तो शैल जी, ये डेटा बहुत स्ट्रांग है और कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे, पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन था, एफआईएस के कैश के फिगर हैं, हमारे पास आरबीआई की रिपोर्ट है। बट आई थिंक जो क्लोजिंग में हमने कल एक हरकत देखी निफ्टी में, जैसे ही दिल्ली के नंबर्स आए और दिल्ली की अगर आप देखें जो बातें हुई, उसके बाद उस रिएक्शन को मैं अपने जहन में रखूंगा और मैं स्टे लॉन्ग की अप्रोच अपने 20 डेमा और 100 डेमा के ऊपर ही रखूंगा, क्योंकि पुट राइटर्स ने उसी जोन के ऊपर कन्विक्शन दिखाया है। शैल जी, हमारे पास आरबीआई की